पर्यावरण का ना करे हनन, दुनिया बचाए बचाकर पर्यावरण। नमस्कार, मैं हूं नेहा। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जिस प्रकार से हम मनुष्यों का पर्यावरण में अधिकार है, ठीक उसी तरह वन्य जीव, वन्य प्राणी, वनस्पति आदि का भी उतना ही हक है जितना कि हम मनुष्यों का पर्यावरण में हक है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे वन्य जीव, वन्य प्राणियों को क्षति पहुंच रही है, उनका हनन हो रहा है, यहाँ तक कि कई प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए हर वर्ष वन विभाग द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह आयोजित किया जाता है, जो कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में, जहां पर वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस वन्य प्राणी सप्ताह में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ पर वाद विवाद, फैंसी ड्रेस, फेस पेंटिंग, फोटोग्राफी जैसे कंपटीशन आयोजित किए गए थे और उनमें जो विजेता छात्र छात्राएं थे, उन्हें मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। श्रुति वर्मा, तृतीय शांभवी वर्मा, इनके द्वारा वन्य प्राणी प्रबंधन के क्षेत्र में वाहन चालक के रूप में अति उल्लेखनीय कार्य किया गया है। पेंटिंग कंपटीशन ओपन, विशेष भावसार प्रथम, अक्षर नेमा, रंगोली जूनियर, तृतीय, अभिषेक डटनोरे, अंश गुप्ता, अविद्यालयीन वाद प्रतियोगिता, विपक्ष में रुचि मालवीय, विपक्ष में रक्षंदा खान, तृतीय विपक्ष अमान खान, मग पेंटिंग खुला वर्ग, प्रथम द्वितीय स्थान पर प्रथम स्थान पर है। तृतीय, इसके बाद शिक्षक वाद अभिज्ञा आर्ट्स एंड कॉमर्स, एकता सलीम, सेकंड पक्ष डॉक्टर नीलम मिश्रा, तृतीय साथ ही यहाँ पर बाघों के संरक्षण के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व द्वारा एक किताब का भी विमोचन किया गया। इसके अलावा बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
इसके अलावा वन विहार नेशनल पार्क में तितलियों के संरक्षण के लिए भी किताब का विमोचन किया गया। वन विभाग की त्रैमासिक गतिविधियों की संकलन। तो वहीं मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने जनता को पर्यावरण संरक्षण हेतु एक खास संदेश भी दिया। आपकी उपस्थिति वन्य प्राणी सप्ताह की सफलता का संकेत, वन और वन्य जीवन संरक्षण प्रयासों के उज्जवल भविष्य का संकेत है। मैं राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी को, अधिकारी कर्मचारी सहित सभी बच्चों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशा करता हूँ कि पुरस्कार उनको नए उत्साह और दायित्व बोध के साथ समाज में आगे बढ़कर वन और वन्य प्राणी संरक्षण प्रयासों के नेतृत्व के लिए प्रेरित करेगा। जनमानस में वन्य जीवन, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण प्रयासों की जन जागृति के इस आयोजन के लिए वन विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे आयोजनों में वन्य प्राणियों के संबंध में जहाँ नई पीढ़ी का ज्ञान बढ़ता है, वहीं वन्य प्राणी संरक्षण में भी जन भागीदारी और अधिक मजबूत होती है। पूरी दुनिया में मानव प्रजाति का हिस्सा बहुत छोटा है। अब सब समझ लीजिए, अपने बहुत यहाँ इतनी पॉपुलेशन है, इतना पॉपुलेशन है, मगर पूरी दुनिया में मानव जाति प्रजाति का हिस्सा बहुत छोटा है। हमारे चारों ओर जीव जंतुओं और वनस्पतियों की असंख्य प्रजातियां हैं। इन विभिन्न प्रजातियों और हमारी मानव जाति के बीच नाजुक संतुलन से ही इकोलॉजी तंत्र बनता है। यह इको क्लब भी होगी, इकोलॉजी कमीशन भी होगा, जिसमें जैव विविधता महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने तप, त्याग और साधना से हजारों साल पहले ही इकोलॉजी तंत्र के संरक्षण के लिए प्राणियों में सद्भावना का संदेश दिया। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में वन और वन्य प्राणियों का विशिष्ट स्थान रहा है। विभिन्न देवताओं के महान वन्य जीव और पेड़ पौधों की आराधना होती है। हमको 365 दिन वन और वन्य प्राणी की सेवा करते रहना, क्योंकि भगवान ने हमको बहुत वाचा दी है, शक्ति दी है, बुद्धि दी है, पैसे दिए हैं। उसका सही में हमारे लिए तो उपयोग करना ही है, मगर हमारे वन्य जीवों के लिए भी पौधे ज्यादा में ज्यादा डालने के लिए, क्योंकि जहाँ ज्यादा पौधे होंगे, ज्यादा वन होगा, वहाँ बारिश भी ज्यादा आती है। नेचुरली ये काम है, तो हमको वन और वन्य प्राणी की सेवा करने में हमारा पूरा जीवन भी साथ में रहे। आज के जो जिसको कोई सर्टिफिकेट मिला है, कुछ न कुछ गिफ्ट मिला है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार भारत माता की जय। वहीं वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह में जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उनमें जिन छात्र छात्राओं को पुरस्कार मिला, जो विजेता थे, उनसे भी हमने खास बातचीत की। मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार है, मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। मैं सागर पब्लिक स्कूल में हूँ और मेरा वर्ष 14 साल है। मुझे प्रथम स्थान मिला है बर्ड फोटोग्राफी कंपटीशन में और मैंने बहुत सारी बर्ड की फ़ोटो खींची है। हमें एनवायरनमेंट को सेव करना चाहिए, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। मेरा नाम असरा सुल्तान है, मैं LLB फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मैं आप सभी लोगों से यह आग्रह करना चाहती हूँ कि हम पेड़ लगा तो लेते हैं, लेकिन उन पेड़ों की देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम पेड़ लगाएं तो, और उसके साथ ही साथ पेड़ों की रखवाली भी करें। हमें पेड़ों को बचाना है।
पूरी तरीके से, चाहे हम जो लगे हुए पेड़ हैं उनको बचाएं या फिर नए लगे हुए पेड़ों को बचाएं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग पेड़ लगा देते हैं और फिर पेड़ लगाने के बाद उनको भूल जाते हैं। तो मेरा यही मेन मोटिव है कि हम लोगों को अवेयर करें कि वह उन लगे हुए पेड़ों को बचाएं और उसी के फील्ड में वर्क करें। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंसी पहलवानी है। मैंने अंतर महाविद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिता में पार्ट लिया था और उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज़, प्रथम पुरस्कार जीता था। और मेरा मैसेज सबको ये है कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो हमारी पृथ्वी में परिवर्तन हो रहे हैं, वो एक रियलिटी है, वो सही में हो रहे हैं। हम देख सकते हैं कि अक्टूबर के महीने में भी कितनी गर्मी हो गई है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में, हमारे जीने के तरीके में बहुत सारे चेंज करने की ज़रूरत है और हमें उनको अपनाना चाहिए। गाड़ियों के बजाय पैदल चलना और अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव करने की ज़रूरत है, तभी हम प्राणी और पौधों की संरक्षण कर पाएंगे हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। देखिए, मैं एक शिक्षिका हूँ, जो मैंने सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट से मैं आई हुई हूँ यहाँ पर। और हमारे जो शिक्षक यहाँ पर जो हमारा जो प्रोग्राम हुआ, उससे हमारा सिर्फ ये एक मेरा मैसेज आता है इसमें कि हम सब, आई थिंक हर एक की जिम्मेदारी है वन्य प्राणियों की रक्षा करना। एक हर एक को एक मैसेज आना चाहिए कि हर स्टूडेंट, हर टीचर, यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स आए हुए हैं, उनसे भी मेरा यही कहना है कि हम लोग एक दूसरे को जब गिफ्ट करते हैं तो ज़रूर पौधे दें। गिफ्ट्स तो कहाँ कहाँ हम छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा एक मैसेज आना चाहिए कि हर एक को हम ग्रीनरी स्प्रेड करें, ग्रीन फॉर ऑल, एंड आई थिंक वी आर द ग्रीन मैसेंजर्स। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम अमान ख़ान है। मैंने फेस पेंटिंग में प्रथम स्थान हासिल करा है और मैंने अपनी फेस पेंटिंग मिरर में देख के ख़ुद बनाई थी। तो उसी के साथ साथ मैंने एक मैसेज देने की यहाँ पे कोशिश करी है कि जानवरों को अपनी बेहतरी के लिए मार के बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने सांप की खाल दिखाई है जिसको काट के उससे वॉलेट्स बनाए जाते हैं। मैंने स्किन बनाई है यहाँ पे टाइगर की, जिसको काट के लग्जरी की तरह अपन फ्रेम करके लगाते हैं घरों में। तो मैंने ये उसका दर्द दिखाने की कोशिश करी है और मैंने उनकी खाल उखड़ती हुई बताई है कि देखिए कि प्राणियों को भी दर्द होता है, तो उनके साथ छेड़ करना ख़त्म करें। पारस त्यागी है एंड मैंने फेस पेंटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था। एंड मैंने अपने फेस पे है ना एक साइड टाइगर और एक साइड पूरा जंगल दिखाने की कोशिश की थी। और मैंने ये शो करने की कोशिश की है कि कैसे है ना वाइल्ड एनिमल्स एक दूसरे के साथ मिलके, जंगल के साथ मिलके वो कैसे कनेक्ट करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग हमें भी साथ में आना चाहिए एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो मैंने वो दिखाने की कोशिश की थी। इसके अलावा जिस तरह से वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए दिन रात वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मेहनत करते हैं, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। जिस प्रकार से आम नागरिक, आम जनता को जागरूक करने के लिए वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है, इस पर हमने ज़्यादा जानकारी वन विहार की डायरेक्टर पद्म प्रिय बालाकृष्णन से ली। ये वन्य प्राणी सप्ताह जनरली 1955 से जब शुरू हुआ था, वो गांधी जी का जन्मदिन से कोइंसाइड करते हुए फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हर साल मनाया जाता है। 55 से लेकर हम लोग उसको हर साल मनाते हैं। जो वन विहार में है, ये राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह मनाते हैं, पूरा स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है और आज उसका कल्मिनेशन था। 1 तारीख से हमने विभिन्न कंपटीशन जो बच्चों को जागरूकता पैदा करने के लिए, क्योंकि कल यही बच्चे बड़े होकर डिसीजन मेकर बनेंगे, इसीलिए इनके मन में वन्य प्राणी से संबंधित जो भी जागरूकता है, जो भावना है, उसको उजागर करना बहुत ज़रूरी है। उसी उद्देश्य से 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हमने विभिन्न कॉम्पिटिशन्स आयोजित करते हैं। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, इवन इट्स ओपन फॉर जनरल पब्लिक ऑल्सो।
और उसमें कंपटीशन में जो बच्चे विजेता हुए हैं उनको 7 तारीख को समापन समारोह में उसमें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब हमारा शुरुआत का दिन था उस समय 800 बच्चे आए थे ड्राइंग कंपटीशन में। सो इससे ये प्रतीत हो रहा है कि लोगों के मन में वन्य प्राणी के प्रति एक भावना है और उसके लोग अपना छोटे छोटे बच्चे 3 साल के बच्चे से लेकर आके ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो हम समझते हैं कि एक हद तक हम लोग सफल हैं इसमें लोगों के आपस में हम वन्य प्राणी के प्रति एक जागरूकता जो हमारा उद्देश्य था उसमें हम लोग सफल हो रहे हैं। और वैसे भी वन विहार लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम हर हफ्ते हमने नेचर कैंप स्कूल के बच्चों के लिए आयोजन करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारा कार्यक्रम लगातार होते रहता है। वो आम जनता के बीच में वन्य प्राणी के प्रति एक जागरूकता पैदा करना है, वही हमारा उद्देश्य है। हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें वन्य प्राणी से बहुत सारा चीज़ें सीखने को हैं, है ना। एक सेटिस्फाइड एक लाइफ होता है ना। अपने जो ज़रूरत है उससे हम सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसका पूर्ति हो जाए उससे सेटिस्फाइड होना चाहिए। जो हमारा कंज्यूमरिज्म है उससे हमें बाहर आना चाहिए। वो कंज्यूमरिज्म से हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, ये हमारा ही ऊपर वो नुकसान होगा। अगर पृथ्वी को बचाना है तो पृथ्वी तो रहेगा, लेकिन अपने आप को अपना ह्यूमन प्रजाति को अगर इस पृथ्वी पे बचाना है तब हमें एक कंज्यूमरिज्म से बाहर आना है और बाकी जीव जंतुओं से हमें वो सीख लेना है। जी, यही मेरा संदेश है। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का मकसद ही वन्य प्राणियों के संरक्षण को लेकर है। इस सप्ताह में लोगों को जन जन को जागरूक किया जाता है कि हमें वन्य प्राणियों का संरक्षण करना है, उन्हें संजो कर रखना है, क्योंकि जिस प्रकार से पर्यावरण में हम ज़रूरी हैं ठीक उसी तरह हमारे लिए वन्य जीव वन्य प्राणी भी ज़रूरी है। तो आइए हम भी एक वादा करते हैं कि हम अपने वन्य प्राणी वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे और उनके लिए जन जन को जागरूक करेंगे। इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।